जिस जगह पर देखोगे वहां राम की ही माया प्राप्त हो, हर जगह पे वो परमात्मा ही मिलेगा, शिव कहाँ नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधान। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला, पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा क्यों, मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा क्यों, मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिला। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, शिव सामने। अब क्या दिया, पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया, शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ये नेत्र आपके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं। है नहीं है सब बाबा को पता है, आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा। महाराज, कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ। शिव महापुराण की कुमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण पाप समाप्त हो। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे डॉक्टर शिव का रूप है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया। महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। तो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ। फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में? बेर, बोर क्या बोलते? जम के तो बोलो। वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिव जी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बाबा को प्रार्थना करिए, बाबा सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना। नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना। जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कलियुग में सुख प्रदान करता है। चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देवादिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को
अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही है। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए। उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करी जाती है। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े। ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। एक बिदल और उत्पल नाम के दो असुर होते हैं, उन्होंने भी बहुत उपद्रव मचाया था पार्वती जी की भक्ति करने पर। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो उनका नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का एक ऐसा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जब डॉक्टर दवाई देते हैं और वो दवाई यदि हमारे शरीर में नहीं लगती है, 4-5 डॉक्टरों से जांच करा ली, दिखा लिया, पर वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खाया। डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। धीरे 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 वो दवाई असर करना प्रारंभ कर दे। शिव महापुराण की कथा में तो यहाँ तक लिखा है कि लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं तो वो कुबेरेश्वर महादेव देते हैं, कुबेर भंडारी देते हैं। कुबेर को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, कुबेर को भी संपदा देते हैं, लक्ष्मी को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, तो स्वयं वो कुबेरेश्वर महादेव, स्वयं कुबेर भंडारी, स्वयं देवाधिदेव महादेव। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। तारकासुर का संहार होता है, पशुपतिनाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपतिनाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं। प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ, 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, प्रसाद के 3 करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, दोना आदि वो लेकर जाओ। मंदिर में जाकर
पूजन करो शाम के समय पर। 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो। दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर विनय कर कर पूजन करो। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का, उसको थाली में वापिस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापिस। इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आएं, घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ। उसको पाने के बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें। जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करें।